जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत है ना अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बच्चों के स्कूल के नाश्ते से ही करी है। मैं उठ गई थी, फ्रेशन अप हो गई थी, फिर मंदिर की लाइट जलाई, प्यारे लड्डू गोपाल जी को उठाया और फिर लग गई अपने घर के डेली के कामों में। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ। सुबह की पहली झाड़ू डस्टिंग ये सब मैं कर देती हूँ। इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घर के अंदर आती है। और जो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ सूरज बिल्कुल हमारे घर के सामने से उगता है, तो एकदम सारे सूरज की रोशनी मेरे मुंह पे आती है। तो सूरज की रोशनी घर में आना बहुत अच्छा होता है। तो सूरज की रोशनी अच्छी होती है, सुबह सुबह की पहली, ये देखिए आप, बहुत तेज़ वाली रोशनी होती है और कैमरे में भी आपको दिख रही होगी। तो अभी हमारे घर के सामने जो घर है वो इतना ऊंचा नहीं बना है इसीलिए ज़्यादा आती है रोशनी। चलिए, यहाँ पे सुबह सुबह पहली वाली झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद अब हम करेंगे बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी, जो कि हमने रात को ही कर ली थी आधी प्लानिंग। जी हाँ, ऐसे ही मैं सोच रही थी कि बच्चों को कल क्या दूँ। तो पीयू के पापा और मैंने डिसाइड किया चलो बच्चों के लिए मैकडी वाले मैक पफ बनाते हैं। तो बस वही हमने रात को हाफ़ फ्राई करके रख दिए थे, वही मैं कर रही थी। और यहाँ पे काले चने बॉईल करने के लिए रख दिए क्योंकि आज है सैटरडे और बच्चों का लास्ट डे है स्कूल का, यानी कि वेकेशन से पहले जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है समर वेकेशन, उससे पहले आज बच्चों को लास्ट डे स्कूल जाना है, फिर तो 1.5 महीने बाद ही जाना है। चलिए, यहाँ पे देखिए हमने रात को बनाए थे मैक पफ समोसा और मैक पफ भी बनाए थे, बट हमें जो मैक पफ समोसा है वो ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो छोटे छोटे समोसे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, शॉर्ट वीडियो में भी कर दी है और आपको फुल वाली, इससे जो पहले वाला व्लॉग है उसके लास्ट में जाके आप देखोगे तो उसमें आपको इसकी फुल रेसिपी दिख जाएगी। बहुत आसान है बनाना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो हमने मैक पफ की शेप में भी बनाए थे, बट हमें समोसों की शेप में बहुत अच्छे लगे। बच्चों को एक्साइटमेंट भी होगी छोटे छोटे समोसे स्कूल में, मज़ा ही आ जाए, इतना टेस्टी लंच बॉक्स देख के। तो पहले मैंने रियांश का लंच बॉक्स पैक करा था, अब मैंने पीहू का करा है। साथ में मैंने मैंगो दिए थे दोनों ही बच्चों को, और मैंने बच्चों को चिप्स भी दी थी। समझ लो आज एक पार्टी की तरह ही है आज स्कूल में। और इसकी मैंने हवा निकाल दी थी चिप्स की। और इस आज तो पीहू लास्ट डे है ना, लास्ट लास्ट डे है ना, समर वेकेशन से पहले वाला दिन। रिया कहाँ है? रिया, बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। और आज मैं बना रही हूँ, हाँ बताया था आपको, काले चने। जब ऐसी कोई चीज़ होती है जब मैं सुबह उठती हूँ तभी बॉईल करके रख देती हूँ। इससे मेरे को ईजी रहता है, बाद में क्या होता है सिर्फ तड़का लगाना होता है। तो यहाँ पे मसालेदानी में मसाले थोड़े से ख़त्म हो गए थे, पहले मैंने वो फिल करे, उसके बाद मसाला भी रेडी हो गया था। उसमें बेसिक मसाले मिलाए, आप देख ही सकते हो, हल्दी, नमक, मिर्च, और मैंने इसमें वो भी डाली थी, सॉरी मैं इसमें हल्दी नहीं डालती हूँ, वो काली मिर्च भी डाली थी मैंने इसमें, और छोले मसाला भी डाला था। टेस्टी लगते हैं काले चने, वैसे अच्छे लगते हैं काफ़ी, कभी कभी मन भी करता है खाने का। और शनिवार को तो मैं सोचती हूँ, ज़्यादातर मेरा फिक्स है, जैसे वीरवार को मैंने कढ़ी बनानी ही बनानी है। अगर किसी का पहले ज़्यादा मन कर गया तो मैं पहले बना लेती हूँ, बाकी जैसे वीरवार हो गया कढ़ी बनाते हैं, फिर ज़्यादातर शनिवार को मेरे घर काले चने ही बनते हैं। इसके बाद मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर ली थी और वो वाली वीडियो मैंने शूट नहीं करी। और उसके बाद मैंने फिर फटाफट पानी में डुबकी लगाई और प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाने की भी तैयारी सारी कर दी। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े निकाल देती हूँ और यहाँ पे सारी तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी, इनको नहला दिया, इनको अब पहनाएंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्र। यहाँ पे निक्कर पहनाएंगे सबसे पहले, और निक्कर भी आज मैचिंग की हो गई बाई चांस। और लड्डू गोपाल जी के मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े बना रही हूँ अब गर्मियों के, क्योंकि गर्मी हो रही है हमारा ही मन नहीं करता, इतनी गर्मी हो रही है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। चलिए अब कर लीजिए आप प्यारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन, कि उनका प्यारा प्यारा श्रृंगार देख लीजिए, उनका फाइनल लुक कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये वाला जो कलर है इसमें लड्डू गोपाल जी बड़े प्यारे लगते हैं, और ये मुझे कूल कलर लगता है, ठंडा ठंडा कलर, हाँ तो अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने पहले नहाने से पहले ही चने बना दिए थे। अच्छा, नहाने से पहले ही मैं कर देती हूँ ये सब्ज़ी वगैरह का काम, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है आप नहाने के बाद ये सब काम करते हो। देखो अभी भी कितना काम पड़ा है, जैसे कि चावल बनाने हैं, उसके बाद रोटियां सेकनी है, तो गर्मी तो देखो लगती ही रहती है। बट जितना काम पॉसिबल होता है वो मैं कर देती हूँ नहाने से पहले।
और अभी बच्चों के आने का वेट कर रही हूँ मैं। बस जब भी फुलके सेकना शुरू करती हूँ जब बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके मैंने सेक दिए थे और चावल भी रेडी ही होने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। बस इसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी। क्या हुआ? आज तो पीहू बहुत खुश होगी। बताओ, बाहर बहुत गर्मी है ना, एसी चला दो। सुन, फिर मैम ने कुछ कहा था आज? हमारी ना मम्मी पढ़ाई तो हुई पर हमने वो भी नहीं करी ना, मतलब अच्छा देयांश का रह गया। मैं हमने पता है पढ़ाई करी मैम, पता है, पढ़ाई है जब- आपको पता है। जब मेरी छुट्टियां पड़ती थी स्कूल से, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी, इतनी। हाँ भाई, कौन आया है आज? तो खुश तो बहुत होगा। मम्मी हमने उनो खेली गेम्स पीरियड में, हम मैं उनो में ही जीता। और हमने लास्ट पीरियड में ना वो खेली थी राजमंत्री चोर से, बस मैं जीता। राजा मंत्री चोर सिपाही, ऐसा लग रहा है क्या बोल रही है? ओए होए, छुट्टी है भाई, छुट्टी। ओ दिखा क्या लाएंगे? बॉल लाए, वो भी इतनी सारी। फिर आज आपको कैसा लग रहा है कि 40 डेज की जो छुट्टियां आपकी, कैसा लग रहा है आपकी 40 डेज की? 40 अच्छा लग रहा है क्या क्या करोगे? आपने कोई प्लानिंग करी है? ना। मुझे पता है, लेकिन आपने कोई प्लानिंग करी है? सारा दिन क्रिकेट खेलूंगा, मम्मी की बात नहीं मानूंगा, खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ये खाना खाने का चोर है। विराट लिखता विराट कोहली मत बन जाइयो। ये देख और विराट मैं बताती हूँ पीहू क्या करेगी। पीहू सारा दिन, वो है सिंहासन, यहाँ पे बैठ के पीहू सारा दिन टीवी देखेगी और मैं इसको और मैं इसको बस यही बोलती रहूंगी, पीहू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। व्यांश आप खुद पढ़ लोगे ना? और जब लास्ट डे आएगा मैं कहूँगा मम्मी हॉलीडे होमवर्क नहीं हुआ। मार दूंगी, हटो। बस जब मैं सारा काम निपटा लेती हूँ ना तो मुझे सिर्फ खाना सर्व करना होता है, तो मतलब अच्छा लगता है और फिर मुझे भी ना ठंडा ठंडा मैं खा लेती हूँ। तो आज की थाली इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी और बेसिक एंड देसी, ये तो एक तकिया कलाम बन गया ना। तो काले चने, चावल और सूखे आलू की सब्जी थी, साथ में रोटियां थी, सैलेड में ककड़ी का सलाद था, खीरे का सैलेड था और प्याज। खाना खाने के बाद मैंने झटपट कर दी थी किचन को क्लीन, क्योंकि सब्जियां रखनी होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सारी ही सब्जी मैंने फ्रिज में लगा दी थी, जितने भी सामान बचा था। बाहर अब बिल्कुल भी नहीं, छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ख़राब होने के बहुत चांसेस है। 15-20 मिनट भी बाहर रह जाती है ना सब्जी तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं फ्रिज में ही पसंद करती हूँ रखना सारी ही चीज़ें। बर्तन वगैरह सारे ही मैंने वॉश कर दिए थे। अब थोड़ी देर शांति से मैं बैठूँगी। सुबह से काम करते करते ये टाइम हो जाता है तो बहुत ही वो हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अभी ना रिफ़्रेश होने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे नींबू पानी, और ये इंस्टेंट नींबू पानी है। बस इसमें आपको अपना ये सैशे डालना है, 1 सैशे, और साथ में डालना है ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर, और मिक्स यहाँ पर नींबू पानी तैयार हो गया। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम एनर्जी आ जाती है इसको पीते ही। जब भी मेरी एनर्जी डाउन हो रही होती है ना, मैं ये पी लेती हूँ। एक तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, और वैसे भी कभी कभी नींबू पानी भी बनाते हैं, बट ये वाला मुझे इंस्टेंट है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं बच्चों से बात कर रही थी और जो बच्चों को भी पिला दिया था मैंने, रियांश नहीं पीता है। और जो पीहू के बर्थडे के कपड़े थे ना, ये वाले वाइट जीन्स और ये क्या कहते हैं टॉप, इसका ये मैंने हाथ से धोए आज। फिर मैंने इनको मशीन में भी ना ड्रायर नहीं करा था, क्योंकि ये ड्रायर करने से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कपड़े में ना सिकुड़न आ जाती है, मतलब गर्मी देखो इतनी हो रही है, सूख ही जाएगा। तो यहाँ पे वाइट जीन्स लगा दिया था एक दाग, पीहू ने बड़ी मुश्किल से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और ये मैंने सुखा दी थी दोनों। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मी के घर। बहुत सारे सूट सिल रही हूँ मैं आजकल, हाँ दिखाऊंगी आपको क्या क्या सिलती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे ही मैं घर पे आई, मुझे पता था बच्चों को भूख लग रही होगी। जैसे ही मैं घर पे आई, 1 गिलास पानी पिया, थोड़ी देर बैठी, फिर याद आया कि मैंने इडली का जो बैटर है ना, मैंने कल पीस के रखा था, तो बनाई नहीं थी आज। सुबह वही है, कभी कुछ नाश्ते में बन जाता है, कभी कुछ। तो मैंने कहा डिसाइड किया कि ना शाम को बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने इडली का अपना सांचा निकाल लिया था, उसमें बाद ना इसमें कोई एनर्जी ड्रिंक यानी कि ग्लूकोन डी टाइप का रखा हुआ था, ये मैंने देखा ही नहीं था।
तो ये रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको ना यूज़ कर लेते हैं। अब गर्मियाँ आ गई है, सर्दियों में आया था ये। इसको हमने खोला ना, तो इसमें जो फ्लेवर था वो लीची फ्लेवर का था, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। और रियांश को भी मैंने पिलाया, तो एटलीस्ट रियांश को पसंद आ गया ना, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं उसको ना कभी कभी दे दिया करूँगी, क्योंकि रियांश है ना क्या कहते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह नहीं पीता है, तो उसको ये लीची फ्लेवर अच्छा लगा। हमने बस इसको 2 स्कूप डाला था मैंने, और इसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डाला, और लीची फ्लेवर का एनर्जी ड्रिंक यानी कि ग्लूकोन डी टाइप तैयार हो गया था, और टेस्टी भी काफ़ी लग रहा था। तो अब ये ग्लूकोन डी हम पीते रहेंगे, ताकत लाते रहेंगे। एकदम है ना, एनर्जी भी डाउन हो जाती है कई बार, तो बस ये उसी के पर्पज़ पे है। चलिए आइए, चलिए इडली बना लेते हैं। तो इडली का बैटर मैं हमेशा ही घोल के रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सूजी की इडली मुझे बिल्कुल कम पसंद है। मतलब मुझे जो ये दाल चावल यानी कि उड़द की दाल 1 कटोरी और 3 कटोरी चावल, तो मैं यही वाला भिगो के रखती हूँ, तो मुझे यही पसंद आता है। चलिए, यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ी सी चीनी का पाउडर डाला था और इनो डाला था, इन सबको मिक्स कर दिया था। मिक्स मिक्स मिक्स, और इनो डाल के ना इडली एकदम फ्लप्पी फ्लप्पी और सॉफ्ट बहुत बनती है। तो बस यहाँ पे इनो का ये जो बुलबुले थे, ये ज़्यादा अंदर नहीं करने हैं, नहीं तो फिर मतलब इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिक्स करके कि ये पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। जो इनो डाला है वो अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। बस इसके बाद मैंने जो इडली का सांचा था उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया था अच्छे से, ताकि इडली चिपके नहीं। और यहाँ पर इडली मैंने बना के रख दी थी इडली वाले कुकर में। तो इडली का जो स्टैंड है ना, उसी में ही इडली बन जाती है, और एक साथ 24 इडली बनती है, तो टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर फिर मैंने आलू का बैंगन बनाने की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि रात के डिनर की भी तो तैयारी चलती रहती है साथ साथ में। तो बस यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगाया, नमक मिर्च डाली, और आलू बैंगन बनकर तैयार हो जाएंगे। इतनी फिर मैंने ओए होए होए गरम गरम इडली भी बनकर तैयार हो गई थी। बच्चों को देखो शाम को ना स्नैक्स टाइप की चीज़ें चाहिए ही होती हैं, कभी कुछ बना देती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो देखो आप बच्चों को चाहिए। शाम को आप रोटी नहीं खिला सकते, दूध दे सकते हो, बट दूध आजकल गर्मियों में अच्छा नहीं लगता है, गरम गरम दूध। चलिए छोड़िए, यहाँ पे देखो सॉफ्ट एंड स्पंची इडली बनकर तैयार हो गई है, और काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पे गरम गरम, वैसे आप लोग बताना इडली किसको पसंद है। मैं ना इसके साथ सांभर नहीं बनाती हूँ, मैंने इसको सर्व किया था 2 चटनियों के साथ। तो यहाँ पे इडली की प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 इडलियाँ रखी, उसके साथ मैंने ये टमाटर प्याज की जो सांभर और इडली के साथ और लाल वाली चटनी आती है ना, ऑरेंज वाली, वो, और घर पे रखी हुई थी हरे धनिए की चटनी, धनिए वाली। तो बस यहाँ पर 2 चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया, और बहुत टेस्टी लगा सारे ही बच्चों को। मज़ा आया ना? अच्छी लगी आपको? उससे बहुत अच्छी लगी चटनी। काना को ना, काना को सिर्फ स्पाइसी पसंद है काना? काना अच्छी लगी ना? पीयू, परी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। शाम को नाश्ते में इडली मिल जाए तो क्या ही कहना। शाम का इवनिंग स्नैक्स, यार शाम को भी नाश्ता ही होता है, एक बार सुबह का नाश्ता, एक शाम का नाश्ता। काना ने इडली खाई और चलता बन रहा है, ये सोच रहा है कि भैया मैं चलूँ यहाँ से। काम हो गया। और आज क्या है? सैटरडे। नहीं, जल्दी बता। छुट्टियाँ। आरसीबी वर्सेस सीएसके। आप किसकी टीम में हो? आरसीबी। मेरे को मत दिखाना, मैं टी-शर्ट बदल। हाँ भाई, आप कौन सी टीम में हो? आरसीबी। सीएसके। ऊपर वाले। ऊपर वाले? नहीं सीएसके। धोनी जीते। वो अगर सीएसके तो धोनी की तरफ हूँ, और वैसे मैं कोहली की तरफ भी हूँ, क्योंकि मुझे धोनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और कोहली भी। तो मैं धोनी कोहली हूँ मैं। मैं नहीं महेंद्र सिंह कोहली की तरफ। हाँ, नहीं धोनी कोहली। महेंद्र सिंह कोहली। महेंद्र है महिराट। चलो यार, मैं थोड़ी सी इडली, बच्चे सारे इडली खा गए हैं, और मैं दोबारा इडली बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को पसंद ही इतनी आ गई है। और थोड़ी सी और बना लेते हैं, क्योंकि पड़ा है सामान। फटाफट इडली बनाती हूँ। इसके बाद ना मैंने एक बार और इडली बनाई, क्योंकि मेरे को नीचे भी देनी थी और बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगी थी, तो एक बार और बना दी थी। फिर थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसके हम बाद में उत्पम बना देंगे। तो यहाँ पर तैयार है इडली सारी बनकर, और मैं जा रही थी पहले ना किचन क्लीन कर दूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, और गर्मी में ना बर्दाश्त ही नहीं होती। आजकल इतनी तपती गर्मी हो रही है ना भाई। हम रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 40 टेम्परेचर हो रहा है। सुबह 30 रहता है, फिर 32 हो जाता है, 35 हो जाता है, फिर 40 जो आता है ना, ओए होए
बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर बच्चों का शुरू हो गया है मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके। तो मैं तो देखो सीएसके की तरफ हूँ। आई लव धोनी, मुझे धोनी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ना कोहली भी बहुत पसंद है, तो मैं दोनों की तरफ हूँ। चलिए यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करने आई ना, तो मैंने देखा यहाँ पे ना ये गंदा हो गया है बर्तन रखने का स्टैंड। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। इसको ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन ही वॉश करती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में तो ये चल जाता है हफ्ता, क्योंकि सर्दियों में इतना वो नहीं होता है, बट गर्मियों में क्या हो ना, बोरिंग का पानी है, उसकी वजह से पानी स्मेल मार जाता है। तो उससे पहले ही मैं सोचती हूँ इसको अच्छे से वॉश कर दें। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ मैं इसको, लेकिन कई बार 1-2 दिन स्किप हो जाते हैं तो मैं कर देती हूँ। हार्डली 2 दिन बाद तो मैं करती हूँ। मौका मिल जाता है तो मैं डेली भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे ये सब मैंने वॉश कर दिए, और देखो कितने सारे बर्तन हो गए थे। खाना बनाया, इडली बनाए, आटा गूंदा, पहले की कढ़ाई पड़ी थी, पहले के भी बर्तन थे जो मैंने सब वॉश करके यहाँ पर रख दिए हैं। और इसके बाद सारा घर में फिर शाम का जो रूटीन रहता है ना, जैसे मैंने खाना वगैरह बना के रख दिया। अब मैंने क्या करा था ना, आलू बैंगन बनाए थे, साथ में थोड़े से चावल रखे ही थे दोपहर के, तो मैंने फुलके सेक दिए थे। फुलके वगैरह सेक के मैं सारा जो घर है ना वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए देखो कुछ ना कुछ किचन में गिर जाता है। फिर बच्चे ड्राइंग रूम में कुछ खाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये जो छुटमुट वाला कूड़ा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर सारा रात घर गंदा रहता है, तो मैं शाम को ज़रूर खाना बनाने के बाद भी झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को हटाया। अब ये मैच देखते हैं ना, बस पूछो मत, सारा दिन इनका सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, मैच आएगा। तो बस यहाँ पे मैच देख रहे हैं बच्चे, तो मैंने इनको हटा दिया। मैंने कहा चलो तुम अब थोड़ी देर हटो, मेरे को सफाई करने दो, फिर मैं वो करूँगी, फिर तुम्हें बिठाऊंगी यहाँ पे। फिर मैंने रियांश को बोला ये बॉटल वगैरह हटाओ, क्योंकि सामान छुटमुट ना इधर उधर पड़ा ही रहता है। ये देखो दोनों खुश हो रहे हैं, पता नहीं आउट हो गया होगा या चौका छक्का मारा होगा, बच्चे खुश होते ही रहते हैं। इसके बाद है ना मैंने सारा घर क्लीन करा। उसके बाद ये जो कपड़े मेरे थोड़े से पड़े हुए थे, कपड़े का नाम ले दिया, कपड़े, ओ माय गॉड, कपड़े तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि बच्चे सुबह भी नहाएंगे, सुबह तो नहाते ही हैं, फिर शाम को भी नहाते हैं ना, तो उसकी वजह से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर दूसरे दिन मशीन लगती है। जो यहाँ पे फिर मेरा टेबल रह गया था क्लीन करना, फिर मैंने कॉलिन से इसको भी साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा दी थी और पूरा घर जो है ना वो लोग क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने भी बैठ कर है ना मैच देखा था। पीयू के पापा आ गए थे सब्ज़ी लेकर, फिर मैंने सब्ज़ी सारी फ्रिज में लगा दी थी और सारा घर क्लीन करके फिर मैंने सोचा ये बच्चे पता है क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना तो थोड़ा सा जैसे पानी गिर गया उसके निशान हो जाते हैं, तो मैंने डिसाइड किया चलो यार एक बार का पोछा भी लगा देती हूँ तो घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मुझे ना आदत है घर साफ़ रखने की, सुंदर लगता है देखो घर साफ़। गंदा घर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, गंदे घर में मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके बाद ना मैं नहा ली थी और नहाकर मैं भी मैच में देखने बैठ गई थी, क्योंकि CSK वर्सेस RCB आ रहा था। और यहाँ पे पीयू येलो टी-शर्ट पहन के आई है, क्योंकि वो येलो को वो कर रही है। और यहाँ पे जब धोनी आता है ना, ओ माय गॉड, जब धोनी आता है तो धोनी हो जाता है। और मुझे जब धोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, जब वो बैटिंग करता है। और हम तो ना यही सोचते रहते हैं आउट हो जाए। अब देखो अब हमारा धोनी का क्रेज़। मम्मी देख रहे धोनी मम्मी पहले उसकी एंट्री की क्लिप दिखाई थी, फिर आई थी रिप्ले कि धोनी आ रहा है, धोनी मेरा भाई है धोनी। बाद हमने फुल एंजॉय करते हुए मैच देखा, धोनी के चौके और छक्के भी देखे। और इसी तरह आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।